हाय एवरीवन, आज मैं 10वीं वर्ग के बीजगणित में एल्गोरिथम को लेकर के आया हूँ। एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे और पहला चैप्टर ही है 10वीं क्लास के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एक खास इम्पोर्टेंट पढ़ाएंगे सवाल सब, लेकिन हम बेसिक चीज़ की जानकारी ज़रूर लेना चाहते हैं। तो आज का पहला क्लास है बीजगणित का अलजेब्रा जिसे कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम के बारे में हम डिफाइन करने जा रहे हैं आप लोगों को। एल्गोरिथम हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका अंग्रेजी होता है, अंग्रेजी शब्द है ये। स्टेटमेंट जरूर याद रखना चाहिए। एल्गोरिथम एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, जिसका अंग्रेजी होता है चरणबद्ध प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस प्रक्रिया एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को एल्गोरिथम कहते हैं। ध्यान से देखेंगे आप लोग, परिभाषित किया है, स्टेटमेंट याद रखना चाहिए कोई भी चीज का। एक है एल्गोरिथम शब्द आपके किताब में, एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं। विशेष प्रकार की समस्या को हल कर दे, इसके बारे में एक पहेली भी है जिसे हम आपको समझाएंगे। यहीं पर दूसरा शब्द है, पहेली के बारे में बाद में बताएंगे। दूसरा शब्द है लेमा। लेमा अंग्रेजी शब्द है, लेमा भी। लेमा एक सिद्ध कथन है। लेमा एक सिद्ध कथन है जिसकी सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। लेमा एक सिद्ध कथन पहले से सिद्ध किया हुआ, उसकी सपोर्ट से, उसकी सहायता से हम दूसरे कथन को सिद्ध कर दे, जैसे हम लेमा कहते हैं। आपको हम एल्गोरिथम के बारे में बताना चाहते हैं। एक विशेष प्रकार की समस्या क्या है, तो उसका एक पहेली शब्द है। हमने एल्गोरिथम का परिभाषा को जान गया, उसके सहायता से हम आगे पढ़ेंगे। और लेमा का हमने पढ़ा कि ये सिद्ध कथन है, उसकी सहायता से हम दूसरे कथन को, हम समस्या को हल करते हैं। तो ये जो एल्गोरिथम है एक विशेष प्रकार की समस्या, ये है क्या जिसको सुलझाया जाता है लेमा की एल्गोरिथम विधि से। तो एक पहेली है। पहेली क्या है, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। एक विक्रेता सड़क पर अंडा बेच रहे थे। एक आलसी व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं था, वह उस विक्रेता से वाकयुद्ध करने लगा और बात आगे बढ़ी। जब आगे बढ़ी तो वह आलसी व्यक्ति जो थे, उसने विक्रेता के टोकरी को माथे पर से
लेकर के नीचे रोड पर फेंक दिया, इसका अंडा टूट गया। विक्रेता जो है सरपंच के पास गए, पंचायत गए, पंचायत से उसने कहा कि मेरा अंडा टूट गया है, इसका भरपाई चाहिए, पैसा चाहिए। सरपंच ने उनसे पूछा कि कितने अंडे थे आपके टोकरी में, तो उसने सीधा नहीं जवाब दे करके एक पहेली की तरह उसने कहा, ध्यान से सुनोगे यहाँ पर पहेली को। उसने कहा पंच से कि दो दो करके गिनेंगे तो एक अंडा बचेगा, दो दो कर गिनेंगे तो कितना बचेगा, एक। तीन तीन करके गिनेंगे एक साथ, तीन तीन माने 6, तीन तीन करके जो गिनेंगे 3 6 इस तरह से, तो तीन तीन करके गिनेंगे तो 2 बचेगा टोकरी में। 4 4 करके गिनेंगे तो 3 बचेगा। 5 5 करके गिनेंगे तो 4 बचेगा। 6 6 करके गिनेंगे तो 5 बचेगा। 7 7 करके गिनेंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन उसने एक समस्या का हल और कर दिया। ये इतने पहली देखो कैसा है, दो दो गिनेंगे तो एक बचेगा, तीन तीन गिनोगे तो 2 बचेगा, 4 4 गिनोगे तो 3 बचेगा, 5 5 गिनोगे तो 4 बचेगा, 6 6 गिनोगे तो 5 बचेगा, 7 7 गिनेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। लेकिन मेरी टोकरी में 150 से अधिक अंडा नहीं आ सकता है। यही एक पॉइंट है कि 150 से अधिक अंडा मेरी टोकरी में नहीं आ सकता है। तो आएगा कितना, कितना अंडा होगा, या तो 150 होगा इसके बराबर, या 150 से कम होगा तो कितना होगा। इस तरह की समस्या को हल जो है हम एल्गोरिथम की विधि से आगे पढ़ेंगे। और आप उसको जो ध्यान से देखोगे, साथ साथ करके गिनते हैं तो कुछ नहीं बचता है टोकरी में, 0। तो उसको उल्टा क्रम ले जाओगे आप तो उसकी समस्या को आप हल कर सकते हो। तो उसी तरह की समस्या को हम उस विधि से, हम एल्गोरिथम की विधि से आपको पढ़ेंगे अगला क्लास में। तो उस टोकरी में अंडा कितना था, तो 119 अंडा था। हमने पहले कह दिया, विक्रेता ने कहा कि मेरे टोकरी में 150 से अधिक अंडा नहीं आ सकता, या तो 150 होगा या 150 से कम होगा। तो ये कठिन सवाल है। ऐसे कठिन सवाल को हम उस एल्गोरिथम की विधि से, ऐसे गणितज्ञ सब है हमारे। तब हमारे गांव घर में जो है तो सरपंच जीतता है कैसा, मूर्ख। मूर्ख की बात है। सरपंच के दिन है, ये पहली लेकर जाओ तो भैया हमारा टुकड़ी में से अंडा टूट गया है, तोड़ दिया है फला, अपने में लड़ाई कर लो, आ जाओ कहने के लिए। ऐसे ऐसे है भाई, समस्या का हल कीजिए, हमको अंडा चाहिए, अंडा का पैसा चाहिए। उसने इस पहेली को इस तरह से कहा। तो पढ़े लिखे सरपंच होना चाहिए। संविधान के मालिक होते हैं सरपंच, राज्यपाल, राष्ट्रपति। मूर्ख आदमी नहीं होना चाहिए इस पद पर। कम से कम मुखिया मूर्ख भी हो तो चलेगा, बुद्धिमान होना चाहिए, अकल होना चाहिए। नागे महाजन नहीं होना चाहिए, मूर्ख जैसा नहीं होना चाहिए। बैठा दिमाग में, मुखिया मूर्ख भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन काबिल होना चाहिए। अनपढ़ बिल्कुल बकनेरा ने अकलेल बकलेल नहीं होना चाहिए। सरपंच को कम से कम बीए पास होना चाहिए। सरपंच मालिक होते हैं पंचायत के, ब्लॉक के मालिक बीडीओ होते हैं। जिला में जाएंगे तो वहां पर डीडीसी वगैरह है, या जो भी है उसे ऊपर जाओगे तो इस तरह से राज्यपाल होते हैं, स्टेट के मालिक। और देश के मालिक राष्ट्रपति होते हैं, न कि प्रधानमंत्री। कार्यपालिका और न्यायपालिका होता है। कार्यपालिका जिसके पास पैसा है, न्यायपालिका के पास पैसा नहीं है, वो न्याय करता है। यदि न्याय ही मूर्ख रहेगा तो क्या न्याय मिलेगा हमको। जाओ आप लोग, जाओ किसी भी पंचायत में जाओ, कहो कि इस तरह की समस्या है, हमको हल कर दीजिए। तो पढ़े लिखे को चुनना चाहिए सरपंच, ठीक है। इन्हीं बिंदु के ये जो है समस्या है एल्गोरिथम और लेमा, उस पर इसी तरह की समस्या को हल करने का एक हम एग्जाम्पल दे करके ही यहाँ से जाएंगे। तो ये है एल्गोरिथम और लेमा। अब एल्गोरिथम विधि से आपको कहेगा मौसो निकालने के लिए। तो आज हम एल्गोरिथम विधि क्या है उसका स्टेटमेंट, वो इस तरह की समस्या को हल करने का उचित ट्रिक किया है, तो वो हम ट्रिक बताने जा रहे हैं यहाँ पर। ऐसी समस्या को हल करने का यूक्लिड का
तो हम किस तरह से हल करेंगे? तो यूक्लिड का भाग लेमा एल्गोरिथम, एल्गोरिथम और लेमा में अंतर क्या है? अंतर सिर्फ इतना है कि जैसे आप नाक को सीधा पकड़ो या घुमा कर पकड़ो, दोनों एक ही चीज है। नाक को पकड़ना है तो यही है, या तो आप एल्गोरिथम बोलिए या लेमा बोलिए। यूक्लिड का भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम क्या है? तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्णांक Q और R प्राप्त होते हैं कि A इक्वल टू BQ प्लस R, जहां इसको देखना, जहां बी आर दिया हुआ है ना, बी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज लेस देन बी। आर जो है का मान बी से क्या होना चाहिए? कम, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको पढ़ेंगे कैसे? ध्यान से देखना आप, ये रेंज कहलाते हैं। रेंज माने प्रसार होता है, RANGE, रेंज ऑफ आर। आर का रेंज है, आर का रेंज, रेंज माने प्रसार होता है, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा। ये जो आर है इसका रेंज है। क्या है रेंज? तो आर का मान बी से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। आप पढ़ोगे कैसे? तो यहां से पढ़ना, आर इज लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये है एल्गोरिथम का स्टेटमेंट, यूक्लिड के भाग लेमा या भाग एल्गोरिथम का स्टेटमेंट। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहां पर याद कर लीजिएगा साथ ही, जहां अब यहां पर देखना, ए आया है और बी आया है, दो धनात्मक पूर्णांक आया है, दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे और उसके लिए स्टेटमेंट लिखा हूं जिसमें अद्वितीय पूर्णांक क्या है? Q और R, जहां Q क्या है? Q है आपको ये भाज्य है, ये भाजक है, भागफल, और R क्या है आपको? शेषफल, शेषफल। जहां Q क्या है? भागफल, और क्या है? शेषफल। याद रखना आप लोग, ये है स्टेटमेंट। उसी स्टेटमेंट के आधार पर हमने जो एल्गोरिथम का एक पहली जो बताया है, उसके आधार पर, उस स्टेटमेंट के आधार पर हम निकालेंगे। 119 आ जाएगा मौसम के प्रयास से, महत्तम समावर्तक की हेल्प से। और भाषा में ये जो हमने पढ़ा है, भाषा में ये पढ़ा है स्टेटमेंट ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो भाषा क्या है? ए को मानते हैं भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ये भाषा में है हिंदी के क्लास के अनुसार, ये एल्गोरिथम के आधार पर है। ये भाषा में ए को जहां हम भाज्य कहते हैं, बी को भाजक कहते हैं, क्यू को भागफल कहते हैं, आर को शेषफल कहते हैं। उसके आधार पर हम जो है सो मौसा और लौसा निकालना सीखेंगे अगला क्लास में। ओके, बाय।